निजी विद्यालयों की फीस बढ़ोतरी के बाद फिक्स दुकानों से किताब, कॉपी, ड्रेस खरीदने की मनमानी को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा। पूरा मामला प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का, जहां पर अयोध्या जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष चेतनारायण सिंह व महानगर अध्यक्ष सुनील कृष्णा गौतम और रानू के नेतृत्व में निजी विद्यालयों की मनमानी को लेकर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को जिलाधिकारी के माध्यम से संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा गया। जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष व महानगर अध्यक्ष ने बताया कि निजी स्कूलों में मनमानी चल रही, इसके विरोध में हम लोगों ने अपनी मांगों का ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा है। उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों में नए सत्र का प्रवेश प्रारंभ हो चुका है। उत्तर प्रदेश के निजी स्कूल पूरी तरह से मनमानी पर उतारू हो चुके हैं और सभी निजी विद्यालयों को उन्होंने लूट का अड्डा बना दिया है। वो न सिर्फ मनमानी फीस वृद्धि कर रहे हैं, बल्कि अपने द्वारा बताई गई दुकानों से कॉपी, किताबें और यूनिफॉर्म, जूते मनमानी दामों पर खरीदने के लिए अभिभावकों पर दबाव बना रहे हैं। इस भीषण महंगाई में जहां एक तरफ अभिभावकों के लिए अपना घर चलाना मुश्किल हो रहा है, वहीं स्कूलों के लिए इस लूट तंत्र के कारण घनघोर मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहे हैं। निजी स्कूलों का यह आचरण ना तो लोकतंत्र और ना ही कल्याणकारी राज्य के सिद्धांतों के अनुकूल है। वहीं कहा कि कांग्रेस पार्टी निजी स्कूलों के इस निरंकुश और शोषक प्रवृत्ति की घोर भर्त्सना करती है और सरकार से मांग करते कि इस तरह की लूटपाट मचाने वाले निजी विद्यालय पर सरकार नकेल कसे और एक सरकारी ऑडिट सभी निजी विद्यालयों में करे, ताकि विद्यालय की मनमानी खत्म हो और सभी अभिभावकों को किसी तरह की कोई समस्या न हो। वहीं बता दें कि बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष राय ने कहा कि सभी प्राइवेट स्कूल के लिए बहुत स्पष्ट गाइडलाइन है कि आरटीई एक्ट के एप्लीकेशन के लिए एक गाइडलाइन जारी हुई है, जिसके अंतर्गत वह लोग मान्यता लेते हैं और निजी विद्यालय जो मान्यता की शर्तें हैं उसको मानने के लिए बाध्य हैं और जो भी विद्यालय की मान्यता की शर्तों को नहीं मानेगा उसकी मान्यता को हटाने के लिए कार्रवाई जारी की जाएगी। फीस वृद्धि और पार्टिकुलर दुकानों से सामान खरीदने के लिए भी एक गाइडलाइन जारी की गई है। विद्यालय को अपने हर साल से आय और व्यय का लेखा जोखा देना होगा, जिसकी शर्तों पर वह हर साल 10% से ज़्यादा फीस नहीं ले सकते हैं। अभिभावकों से 3 वर्ष के बाद ही फीस में वृद्धि की जा सकती है। कोई भी स्कूल अपने कैंपस में ना तो किताबें, ना ही ड्रेस का विक्रय कर सकता है और न ही कोई पार्टिकुलर शॉप से लेने के लिए कह सकता है। अगर हमें ऐसी कोई शिकायत मिलेगी तो हम उस विद्यालय के ऊपर कठोर कार्रवाई करेंगे। सभी अभिभावक स्वतंत्र है बच्चों का यूनिफॉर्म लेने के लिए और ड्रेस लेने के लिए। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, आजम खान, अयोध्या। लोग अवगत हैं, नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो चुका है। जितने भी सीबीएसई, आईसीएसई, अन्य जो प्राइवेट विद्यालय हैं, यह छोटे छोटे बच्चों से, छात्रों से फीस के नाम पर, ड्रेस के नाम पर, बुक्स के नाम पर, जूते के नाम पर, अन्य सामानों के नाम पर गार्जियन का दोहन कर रहे हैं, उनके अभिभावक को परेशान कर रहे हैं। इनकी निजी दुकानें हैं, उन्हीं दुकानों पे अपना सामान रखवाते हैं और उसी दुकान पे प्रेरित करते हैं कि आप इसी दुकान से सामान खरीदिए। वो चीज़ें बाकी किसी दुकान पे मिलती भी नहीं हैं। उस प्रकार से मनमाना अपना रवैया, वसूली पूरे विद्यालय वाले करते हैं। निःशुल्क शिक्षा है वो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो संचालित कॉलेज है उसमें है, जो स्कूल है उसमें है, जो सीबीएसई के स्कूल हैं, जो आईसीएसई के स्कूल हैं उसमें नहीं है। उसमें बहुत ज़्यादा ये करते हैं, डेवलपमेंट जो फीस होती है उसको ये माफ़ कर देते हैं और अन्य मदों में ये इतने ज़्यादा वसूली कर रहे हैं कि गार्जियन इनके यहाँ पढ़ाने के लिए अब मजबूर हो रहे हैं कि किसी प्रकार से विद्यालय छोड़ दें। शहर में और कोई विद्यालय है नहीं। मेरा ये कहना है कि जो भी इन विद्यालयों में जो कापी किताब लगे, बच्चों से संबंधित जितनी भी सामग्री लगे, वह किसी एक दुकान से न खरीदवाई जाए, वह सारी दुकानों पे मिले। एक दुकान को चिन्हित न किया जाए, बच्चों को उसके लिए दबाव न बनाया जाए। जितनी दुकानें हैं गवर्नमेंट द्वारा जो लाइसेंस प्राप्त किए हुए हैं, सारी दुकानों पे मिले, जिससे उसमें पारदर्शिता रहे। हमने सिटी मजिस्ट्रेट को दिया है। ठीक। देखिए, आज हम लोग यहाँ पर निजी विद्यालयों के लगातार फीस बढ़ोतरी के विरोध में यहाँ पर सिटी मजिस्ट्रेट साहब को ज्ञापन दिए हैं। हमारी मांग है कि निजी विद्यालय लगातार हर साल फीस बढ़ाते चले जा रहे हैं, जिसका बोझ आम अभिभावक पर पड़ रहा है, उस अभिभावक पर पड़ रहा है जो लगातार पहले से महंगाई के बोझ तले दबा हुआ है। और ये निजी विद्यालय न सरकार को 1 रुपया टैक्स देते हैं, न कोई समाज सेवा का कार्य करते हैं। तो आखिर किस कारण से इतना रुपये फीस बढ़ाते चले जा रहे हैं, इसका हम जवाब जानने के लिए यहाँ खड़े हुए हैं। इसके लिए हमारी उत्तर प्रदेश सरकार से और भारत सरकार से यह मांग है कि निजी विद्यालयों का ऑडिट कराया जाए और पता किया जाए कि हर साल ये कितने रुपए की पूंजी इकट्ठा कर रहे हैं और वो पैसा कहाँ जा रहा है। लगातार डेवलपमेंट फीस के नाम पर, ट्यूशन फीस के नाम पर हर साल फीस क्यों बढ़ाई जा रही है? उस फीस बढ़ाने के पीछे क्या कारण है, क्या मुद्दा है? इससे उन निजी विद्यालयों के प्रबंधकों से इसका स्पष्टीकरण लिया जाना चाहिए। पहले का समय था
एक ही किताब से घर भर के 4 पीढ़ी के बच्चे पढ़ लेते थे। लेकिन आज का समय है, हर साल नई किताबें लाई जा रही हैं। वो किससे पूछ कर लाई जा रही हैं, उसका सारण निजी स्कूल ये बतावे कि क्या जो पिछली किताब चल रही थी वो में हूँ। सिर्फ इसलिए आए हैं कि जो प्राइवेट विद्यालय के ये जो पब्लिक स्कूल्स हैं, इनके यहाँ की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इनके जो प्रकाशन की किताबें हैं, एक साल चलाते हैं, दूसरे साल नहीं चलाते हैं। ये आम जनता पर भारी पड़ रहा है। इसलिए कि मान लीजिए किसी घर के 2-3 लड़के पढ़ रहे हैं, क्रमशः उसको पढ़ते रहें अपने आप में वे, लेकिन इनके पास ऐसी है कि आज इस सेशन में जो चलाएंगे किताब, अगले सेशन में उसको काट देते हैं। यह बहुत बड़ी समस्या है। क्या होना चाहिए? होना ये चाहिए कि किताबें कुछ दिन तक चलाई जाएं, या तो जो NCERT की जो पुस्तकें उपलब्ध हैं उनको भी इनके चलाने का अधिकार है। लेकिन ये इनका उस पर कमीशन होता है। जो किताबें ये 35% बुक होती है, 65 लाभ होता है, मुनाफा होता है इसके लिए, इन प्रकाशनों के लिए। इससे पब्लिक जो है एकदम भारी चकनाचूर होती चली जा रही है। कर रहे हैं हम तो चाहते हैं कि इसको ऐसा नियम बनाया जाए जिसके तहत जन सामान्य इसका लाभ लें। किताबें हर साल पब्लिक स्कूल बदले ना। क्या नाम आपका? हरिश्चंद्र, मैं अध्यापक रहा हूँ इसी एलिमेंटरी कॉलेज फैजाबाद, लेकिन हिंदी लेक्चरर था मैं। क्या नाम आपका? हरिश्चंद्र। ये प्राइवेट स्कूल्स के लिए बहुत स्पष्ट गाइडलाइन है कि जो RT एक्ट है और RT एक्ट के को इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो जियो जारी हुआ है, उसके अंतर्गत ही वो मान्यता लेते हैं, और निजी विद्यालय जो मान्यता की शर्तें हैं उसको मानने के लिए बाध्य हैं। और जो भी विद्यालय मान्यता की शर्तों का पालन नहीं करता है, उसको मान्यता प्रत्याहरण की नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। जो जिसकी आप बात कर रहे हैं कि फ़ीस की वृद्धि की, या फिर अभिभावकों को पार्टिकुलर किसी दुकान से ड्रेस यूनिफॉर्म खरीदने के लिए या पाठ्यपुस्तकें खरीदने के लिए, उसके बारे में भी गाइडलाइन जारी है कि जो फ़ीस वृद्धि है वो विद्यालय अपने जो टोटल जो उनको आय और व्यय होता है उसका हर साल का लेखा जोखा देना पड़ता है, और उसमें भी है कि 10% से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं ले सकते। 3 वर्ष जो फीस होता है, 3 वर्ष के बाद ही फीस वृद्धि की जा सकती है। दूसरा जो उसमें गवर्नमेंट ऑर्डर है कि कोई भी प्राइवेट स्कूल अपने कैंपस में न तो यूनिफॉर्म या पाठ्यपुस्तकों की शॉप रख सकता है, न ही किसी पार्टिकुलर दुकान से आप खरीदने के लिए बाध्य कर सकता है। तो ऐसी शिकायत जहाँ पे भी अगर पाई जा रही है कि अगर या तो विद्यालय के कैंपस में कोई पाठ्यपुस्तक की शॉप है या फिर यूनिफॉर्म की है, या आप किसी विद्यालय कोई किसी पार्टिकुलर दुकान से खरीदने के लिए किसी गार्जियन को विवश कर रहा है, तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। नहीं, गार्जियन स्वतंत्र हैं बच्चों का यूनिफॉर्म लेने के लिए और पाठ्यपुस्तकें लेने के लिए, वो किसी भी दुकान से ले सकते हैं। अब ये है कि मतलब अगर जहाँ पे वो पाठ्यपुस्तकें मिल रही हैं, यूनिफॉर्म मिल रही हैं, अगर वो स्कूल पे आकर के, ये हो सकता है कि अपना प्रचार प्रसार कर रहे हों बाहर से, लेकिन फिर भी मैं वही कह रहा हूँ कि स्कूल का प्रबंध तंत्र या स्कूल के प्रिंसिपल, स्कूल का कोई भी जिम्मेदार, वो किसी भी पार्टिकुलर शॉप से खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है किसी भी अभिभावक को। अगर आती है उसकी जांच कराई जाएगी और शिकायत पुष्टित पाई जाती है तो निश्चित रूप से उसमें कठोर एक्शन लिया जाएगा। ज्ञापन की जानकारी नहीं है, और अगर वो इस प्रकार का कोई ज्ञापन है तो उसमें जो भी विधि सम्मत जो कार्रवाई है वो निश्चित रूप से उसका किया जाएगा। उसमें ये प्राइवेट स्कूल्स के लिए बहुत स्पष्ट गाइडलाइन है कि जो RT एक्ट है और RT एक्ट के को इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो जियो जारी हुआ है, उसके अंतर्गत ही वो मान्यता लेते हैं, और निजी विद्यालय जो मान्यता की शर्तें हैं उसको मानने के लिए बाध्य हैं। और जो भी विद्यालय मान्यता की शर्तों का पालन नहीं करता है उसको मान्यता प्रत्याहरण की नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। जो जिसकी आप बात कर रहे हैं कि फ़ीस की वृद्धि की, या फिर अभिभावकों को पार्टिकुलर किसी दुकान से ड्रेस यूनिफॉर्म खरीदने के लिए या पाठ्यपुस्तकें खरीदने के लिए, उसके बारे में भी गाइडलाइन जारी है कि जो फ़ीस वृद्धि है वो विद्यालय अपने जो टोटल जो उनको आय और व्यय होता है उसका हर साल का लेखा जोखा देना पड़ता है, और उसमें भी है कि 10% से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं ले सकते हैं। 3 वर्ष जो फीस होता है, 3 वर्ष के बाद ही फीस वृद्धि की जा सकती है। दूसरा जो उसमें गवर्नमेंट ऑर्डर है कि कोई भी प्राइवेट स्कूल अपने कैंपस में
न तो यूनिफॉर्म या पाठ्यपुस्तकों की शॉप रख सकता है, न ही किसी पार्टिकुलर दुकान से आप खरीदने के लिए बाध्य कर सकता है। तो ऐसी शिकायत जहाँ पे भी अगर पाई जा रही है कि अगर या तो विद्यालय के कैंपस में कोई पाठ्यपुस्तक की शॉप है या फिर यूनिफॉर्म की है, या आप किसी विद्यालय कोई किसी पार्टिकुलर दुकान से खरीदने के लिए किसी गार्जियन को विवश कर रहा है, तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। नहीं, गार्जियन स्वतंत्र हैं, बच्चों का यूनिफॉर्म लेने के लिए और पाठ्यपुस्तकें लेने के लिए वो किसी भी दुकान से ले सकते हैं। अब ये है कि मतलब अगर जहाँ पे वो पाठ्यपुस्तकें मिल रही हैं, यूनिफॉर्म मिल रही हैं, अगर वो स्कूल पे आकर के ये हो सकता है कि अपना प्रचार प्रसार कर रहे हों बाहर से, लेकिन फिर भी मैं वही कह रहा हूँ कि स्कूल का प्रबंध तंत्र या स्कूल के प्रिंसिपल, स्कूल का कोई भी जिम्मेदार वो किसी भी पार्टिकुलर शॉप से खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है किसी भी अभिभावक। इस तरह को अगर आती है उसकी जांच कराई जाएगी और शिकायत पुष्टित पाई जाती है तो निश्चित रूप से उसमें कठोर एक्शन लिया जाएगा। ज्ञापन की जानकारी नहीं है, और अगर वो इस प्रकार का कोई ज्ञापन है तो उसमें जो भी विधि सम्मत जो कार्रवाई है वो निश्चित रूप से उसका किया जाएगा उसमें।